हेलो एवरीवन। जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं एक सी सेट का एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स लेके आऊँगा जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, जो कि यूट्यूब पे अवेलेबल होगा और कोई भी पैसा उससे चार्ज नहीं किया जाएगा। इस कोर्स में मैं पूरा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से सी सेट को कंप्लीट कराऊंगा। इसमें क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश वाला पार्ट सब कुछ कवर होगा। तो वो टाइम आ गया है। आज से इस वीडियो के थ्रू मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सी सेट का कोर्स। तो मैंने अपना काम कर दिया है। मैं बहुत अच्छे तरीके से सी सेट को पढ़ाऊँगा, जो कि बहुत कम्पैक्ट तरीके से, मतलब ऐसा वीडियो आपको कहीं पे भी यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट में नहीं मिलेगा। इसके एक भी रुपए चार्ज नहीं किए जाएंगे। बट मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोगों का मुझे अटेंशन चाहिए। आप लोग अच्छे तरीके से हर एक लेक्चर को पूरा देखिए और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, लेक्चर पसंद आएगा, तो आप उसको सब्सक्राइब कीजिए। अपने जो और दोस्त हैं जो यूपीएससी या फिर अदर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनको ये वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप लोग का सपोर्ट मिलेगा तो ये मेरे लिए एक मोटिवेशन होगा। मैं तो पूरा कोर्स कंप्लीट कराऊंगा इसी सेट का, जैसा कि मैंने पहले ही आप लोगों को प्रॉमिस कर रखा है कि मैं बहुत अच्छे तरीके से सी सेट का कोर्स कराने वाला हूँ। बट उसके लिए आप लोग अच्छे से थोड़ा सपोर्ट करिएगा बस वीडियो को, ठीक है। ये तो मैंने अपनी तरफ से आप लोगों को बता दिया। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। जैसा कि हमें पता है कि सी सेट का पेपर होता है 200 मार्क्स का होता है। 80 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें कि 2.5 मार्क्स के पर क्वेश्चंस होते हैं। 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है और 66 मार्क्स ले आने होते हैं पास होने के लिए। ये तो बेसिक सी सेट के बारे में हमें पता है। अभी मैं बात करता हूँ कि सी सेट का सिलेबस क्या है। सी सेट में 3 चीज़ें आती हैं: क्वांट, रीजनिंग और रीडिंग कंप्रेशन, जो कि इंग्लिश का पार्ट है। क्वांट के आते हैं 27 क्वेश्चन, रीजनिंग के आते हैं 26 क्वेश्चन और रीडिंग कंप्रेशन के आते हैं 27 क्वेश्चन। 26, 27 और 27 मिला के टोटल 80 क्वेश्चन हो जाते हैं। क्वेश्चन ये पेपर 2 होता है, 2.5 मार्क्स का होता है, ये हमें पता है। अब मैं बात कर रहा हूँ कि क्वांट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं, क्या क्या चीज़ें आती हैं क्वांट में। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज़ इसमें आता है नंबर सिस्टम, जिसके लगभग कम से कम मान सकते हो कि 8 से 10 क्वेश्चन, कम से कम 8 to 10 क्वेश्चन रहते ही हैं नंबर सिस्टम के। फिर आता है परसेंटेज, जिसका हम यूज़ करते हैं प्रॉफिट लॉस निकालने में, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने में यूज़ करते हैं परसेंटेज का। तो परसेंटेज भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। बहुत बार डायरेक्टली क्वेश्चन के नहीं आते हैं, बट इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद आता है रेशियो, प्रोपोर्शन, वेरिएशन एंड एलिगेशन। एलिगेशन एक टेक्निक होती है जिसके थ्रू हम बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस जो होते हैं उनको हम सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं रेशियो, प्रोपोर्शन, वेरिएशन एंड एलिगेशन। फिर एक टॉपिक आता है टाइम, डिस्टेंस, वर्क, स्पीड। इससे क्वेश्चन फॉर श्योर होते हैं, लगभग 2 क्वेश्चन होते हैं। इसके भी मान सकते हो 1 से 2 क्वेश्चन तो कम से कम होते ही हैं। इस साल का पेपर थोड़ा सा यूनिक था, तो उतने अच्छे तरीके से वेरिएशन नहीं हुआ था इस साल के पेपर में, बट इन जनरल बात कर रहा हूं मैं। तो रेशियो, प्रोपोर्शन, वेरिएशन, एलिगेशन के 3 to 4 क्वेश्चन होते हैं। टाइम, डिस्टेंस, वर्क के कम से कम 2 क्वेश्चन होते हैं। सीरीज, प्रोग्रेशन, जिसमें अपना आता है एपी, जीपी, एचपी, ये मुझे लगता है आइडिया होगा आपको। इसके भी क्वेश्चन होते हैं कम से कम 3 क्वेश्चन। ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट था, मेंसुरेशन एंड ज्योमेट्री।
क्योंकि इसमें मेंसुरेशन में आपने देखा होगा कि कुछ एरिया निकालने का पार्ट बोल देगा, या फिर ज्योमेट्री में आप ट्राइंगल्स, सर्कल, सिलेंडर्स, स्क्वायर, क्यूब्स, क्यूबाइड, ये सब सारे क्वेश्चंस आते हैं इसमें। ये क्वेश्चन आप कम से कम 4 to 5 क्वेश्चन मिलेंगे आपको इस वाले टॉपिक से। ज्योमेट्री इंपॉर्टेंट है। फिर आता है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन प्लस प्रोबेबिलिटी, जो कि इस साल के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक रहा है। पीएनसी, तो इस साल का जो 2023 का पेपर था, पीएनसी प्लस नंबर सिस्टम का वेटेज बहुत ज्यादा था इस साल। बट इन जनरल इन दोनों को मिला के लगभग हर साल देखा जाए तो 15 प्लस क्वेश्चन आते हैं। तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का तो एप्लीकेशन इस साल बहुत ज्यादा आया था, तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहा इस साल के लिए। तो हम बेसिकली जो क्वांट में पढ़ेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नंबर सिस्टम, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन वाला टॉपिक जो है, सीरीज प्रोग्रेशन वाला जो है, टाइम डिस्टेंस एंड वर्क, फिर परसेंटेज में प्रॉफिट, लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, और भी बहुत सारे होते हैं, मतलब सक्सेसिव डिस्काउंट होता है। अगर देखना आप उसमें मैं पढ़ाऊंगा टॉपिक, तो उसमें बहुत सारी चीजें होती है, परसेंटेज का बहुत सारा यूज होता है, बहुत ही चुटकियों में सॉल्व हो जाते हैं। इससे कुछ टेक्निक्स होती हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। सिंपल टेक्निक्स होती है, बहुत ज्यादा इसमें डिफिकल्ट नहीं होता है। तो प्रॉफिट, लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में टेक्निक्स से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, और इसका एप्लीकेशन ना बहुत जगह मिलता है। नंबर सिस्टम का मैंने आपको बता दिया, इसमें डिविजिबिलिटी हो गया। डिविजिबिलिटी तो हर साल क्वेश्चन आते हैं, जो कि फिक्स है। मैं जब पढ़ाऊंगा तो मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा टॉपिक्स क्या क्या, इस टॉपिक्स में कौन कौन से, मैं इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है आते हैं। तो ये चीज हमने डिस्कस कर लिया, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, वेरिएशंस, टाइम डिस्टेंस, वर्क स्पीड, सीरीज, प्रोग्रेशन, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्लस कुछ मिसलेनियस चीजें होती हैं जो कि क्वांट वाले पार्ट में आएंगी। मिनिमम 27 क्वेश्चन फिक्स है, इससे आना ही है। उसके बाद सेकंड चीज होती है रीजनिंग। रीजनिंग में एक तो आता है डेटा, सीटिंग अरेंजमेंट। आपने क्वेश्चन देखे होंगे, डेटा एंड सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस, ये फॉर श्योर आता है। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन फॉर श्योर रहते हैं। क्लॉक का 1 क्वेश्चन, कैलेंडर का 1 से 2 क्वेश्चन, वेन डायग्राम, पजल्स, ग्राफ, चार्ट, डेटा इंटरप्रिटेशन, ये हाई वेटेज टॉपिक हैं। इससे मान के चलो कि 5 से 6 क्वेश्चन कम से कम फिक्स है। वेन डायग्राम, पजल्स, ग्राफ, चार्ट, डेटा इंटरप्रिटेशन। फिर असर्शन, रीजनिंग, स्टेटमेंट्स, अजम्पशंस, ये तो भर के आया था, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, इसके भी मान चलो 8 से 10 क्वेश्चन होते हैं, प्लस कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स होते हैं, इसके भी काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो रीजनिंग में डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा प्लस सीटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशंस, क्लॉक, कैलेंडर, ये छोड़ के जाते हैं लोग, लेकिन इसको बहुत ईजी होता है, इसको सॉल्व करना बहुत आसान होता है। वेन डायग्राम, पजल्स, ग्राफ, चार्ट, डेटा इंटरप्रिटेशन, असर्शन, रीजनिंग, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, कुछ और भी मिसलेनियस टॉपिक्स होते हैं। ये रीजनिंग वाले पार्ट होते हैं। ठीक है, ये तो 2 चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, क्वांट में क्या आता है और रीजनिंग में क्या आता है। देखो, क्वांट और रीजनिंग तो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि इस साल लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम किया है। इस साल ऐसे क्वेश्चन आ गए हैं क्वांट और रीजनिंग से कि लोग मतलब बहुत सारे जो लोग प्रीवियसली सिलेक्टेड थे या फिर इंटरव्यू दे चुके थे, वो लोग भी सीसाइट की वजह से आउट हो चुके हैं, जिसकी वजह से मैंने सोचा कि एक फ्री इनिशिएटिव लिया जाए। तो बहुत सारे लोग जो हैं सीसाइट को पढ़ नहीं पाते या फिर लास्ट के 1 मंथ में रखते हैं। तो ठीक है, अभी आप वीडियोस देख लीजिएगा, लास्ट के 1 मंथ जो होगा उसमें आप फिर से आप वीडियो दोबारा देख लीजिएगा, या फिर आप नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा। बहुत अच्छे से सब एक एक टॉपिक जो मैं आपको इस पे बोर्ड पे लिखा हुआ है, मैं एक टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा बहुत अच्छे तरीके से। तो ये चीज़ आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, अभी क्वांट का हमने देख लिया क्या क्या सिलेबस का पार्ट है और रीजनिंग का। उसके बाद आते हैं रीडिंग कंप्रीहेंशन, इसमें इंग्लिश आती है, इसको इंग्लिश बोलते हैं एक्चुअली।
रीडिंग कंप्रेशन को इंग्लिश बोलते हैं, और जो हिंदी मीडियम वाले होते हैं वो हिंदी में ट्रांसलेटेड ही होता है। रीडिंग कंप्रेशन जो होता है इसको हम पैसेज बोलते हैं। ठीक है, इसमें एक आता है, आपने देखा होगा अजम्पशंस पूछता है कि ये अजम्पशन क्या है इस पैसेज का, किस बेसिस पे ये पैसेज लिखा गया है, अजम्पशन पे आता है। फिर आता है इन्फरेंस, फिर कंक्लूजन। ये पूछता है कि कंक्लूजन क्या है इस पैसेज का, इस पैसेज से क्या इन्फरेंस आ रहा है। इन चीज़ों पे अजम्पशन क्या होता है, इन्फरेंस क्या होता है, कंक्लूजन क्या होता है, जब मैं ये चीज़ें पढ़ा रहा हूँगा तो मैं बहुत अच्छी डिटेल से करूँगा, मतलब डिटेल में डिस्कस करूँगा ये सारी चीज़ें, और मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगा। क्रक्स ऑफ पैसेज क्या होता है ये पूछ लेता है। मेन आइडिया ऑफ द पैसेज, मेन थीम ऑफ द पैसेज, मैसेज ऑफ द पैसेज, कोरोली, समरी ऑफ द पैसेज, टाइटल ऑफ द पैसेज। ये सब आपने अगर प्रीवियस ईयर का पेपर देखा होगा तो आपने क्वेश्चंस भी देखे होंगे, तो उसमें ये सब सारी चीजें पूछा है कि अजम्पशन क्या है, इन्फरेंस क्या हो रहा है पैसेज से, कंक्लूजन क्या आ रहा है, क्रक्स ऑफ द पैसेज क्या है, मेन आइडिया ऑफ द पैसेज क्या है, मेन थीम ऑफ द पैसेज क्या है, मैसेज ऑफ द पैसेज क्या है, कोरोली क्या है। कोरोली के क्वेश्चन कम आते हैं, बट ये अजम्पशन, इन्फरेंस और मैसेज ऑफ द पैसेज, ये तीन चीज जो है ना बहुत ज्यादा पूछता है। जब से सीसा इंट्रोड्यूस किया इन्होंने तब से इन तीन चीजों के वेटेज ज्यादा होते हैं, बहुत इजी होता है इसको, मतलब आप अगर नहीं पढ़ा है तब तो फिर आप नहीं कर पाओगे, बट अगर अजम्पशन का मतलब क्या होता है, इन्फरेंस का मतलब क्या होता है, और एक्चुअल मैसेज मतलब क्या, मैसेज तो हमेशा पॉजिटिव होता है ना, तो वो चीजें अगर आप समझ जाओगे तो बहुत इजी हो जाएगा आपको आरसी करना। तो जो तीन चीजें थी, क्वांट, रीजनिंग और आरसी, ये तीन चीज होते हैं। 27, 26 एंड 27 क्वेश्चन आते हैं, टोटल 80 क्वेश्चन होते हैं। ये तो मैंने डिस्कस कर लिया कि ये क्या क्या टॉपिक्स हैं, क्या क्या आते हैं, और बाकी तो मैंने ऊपर डिस्कस ही कर दिया था कि 200 मार्क्स का होता है, 80 क्वेश्चन होते हैं, 2.5 मार्क्स पर क्वेश्चन होते हैं, और 1/3 माइनस मार्किंग होती है। 66 मार्क्स आपको लाना होता है, नहीं तो आप कितना भी मार्क्स लेके आओ जीएस में कोई मतलब नहीं है, आप फेल हो जाओगे। 50 सेट में आपको मिनिमम 66 मार्क्स लेके आने, दैट इज 33%। ये बेसिक आइडिया मैंने आपको सिलेबस का दे दिया। अभी मैं क्वांट से स्टार्ट करूंगा, और मेरा जो लेक्चर है, जैसे मैंने बोला ना कि नंबर सिस्टम, परसेंटेज, इनका एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा। इवन रीजनिंग में जब आप वेन डायग्राम सॉल्व कर रहे होगे, ग्राफ वाले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे, डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे, यहाँ पे नंबर सिस्टम और परसेंटेज का बहुत यूज मिलेगा आपको। तो ये बेसिक कोर चैप्टर्स हैं जो कि मतलब मैथ या क्वांट के जरूरी हैं रीजनिंग में आने से पहले। तो मैं नंबर सिस्टम से शुरुआत करूंगा, तो फिर उसके बाद परसेंटेज में जाऊंगा, फिर ये रेशियो, प्रोग्रेशन, वेरिएशन, ये थोड़ी टेक्निक्स होती हैं, बहुत इजी होता है, बट भाई ये प्रैक्टिस जरूरी होती है, इसमें कुछ टेक्निक्स होती हैं तो जिससे जल्दी हो जाता है। टाइम, डिस्टेंस, वर्क, स्पीड, कौन कितने दिन में काम करेगा, ये भी इजी वाला पार्ट होता है। ये इवन परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन तो बहुत इजी होता है, बट इसके लिए थोड़ा सा ना रिस्की होता है। ये अगर प्रैक्टिस कर रखी है आपने, आपको पता किस टाइप की क्वेश्चन है, तब तो आप बहुत अच्छे से कर पाओगे, अदरवाइज ना ये प्रॉब्लम में डाल सकता है। इस साल तो पीएनसी प्लस नंबर सिस्टम का एप्लीकेशन दोनों मिलकर इन्होंने पूछा था, एडवांस लेवल पे चले गए थे, जिसकी वजह से कोर्ट में केस है और बहुत सारे इश्यूज हैं, वो तो चलता ही रहेगा। तो ठीक है, ये तो मैंने बेसिक आइडिया दे दिया। तो अब मैं शुरू करूंगा नंबर सिस्टम से। तो आइए शुरू करते हैं नंबर सिस्टम से। पहला जो अपना क्वांट का या फिर बोल सकते हैं सी सेट की क्लास का जो पहला चैप्टर है वो नंबर सिस्टम है। तो नंबर सिस्टम से शुरू करते हैं, आइए।